हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम एमएससी सेकंड सेमेस्टर फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक ले रहे हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द सीएमसी ऑफ सर्फेक्टेंट्स। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा एग्जाम में आता है, इसलिए इसको अच्छे से कंप्लीट करके जाना है। और चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और एमएससी केमिस्ट्री ऑल सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है। और आज होली का त्यौहार है, बट मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बना रही हूँ क्योंकि अभी एमएससी सेकंड सेमेस्टर वालों के एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो जिस वजह से मैंने काफ़ी सारे जो आईएमपी क्वेश्चन है वो नहीं अपलोड किए हैं, तो इसके लिए मैं टाइम निकाल कर आप लोगों के लिए वीडियोस बना रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन प्रेस कर दिया करें, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो आगे है कि क्रिटिकल माइसल कॉन्सेंट्रेशंस होता क्या है। तो वह सांद्रता जिस पर किसी मिशेल का निर्माण होता है क्रांतिक मिशेल सांद्रता कहते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है कि वह सांद्रता जिसमें किसी मिशेल का निर्माण होता है क्रांतिक मिशेल सांद्रता कहते हैं। और सीएमसी से कम सांद्रता होने पर मिशेल का निर्माण नहीं होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो एक सीएमसी है वो क्या है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए, मिशेल का निर्माण होने के लिए। अब सीएमसी से अधिक सांद्रता होने पर भी मिशेल का निर्माण नहीं होता, मतलब एक लिमिट होनी चाहिए, ठीक है। और साबुन के लिए सीएमसी का जो मान होता है वो कितना होना चाहिए, 3 × 10⁻³ मोल प्रति लीटर होता है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे जो मिश्रण का निर्माण होने के लिए सीएमसी की एक निश्चित मात्रा होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सीएमसी से कम सांद्रता होने पर भी मिश्रण का निर्माण नहीं होगा, और अगर इसकी अधिक मात्रा होने पर भी मिश्रण का निर्माण नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मान क्या है, मेन यही है, ठीक है। इतना इसका मान होना चाहिए। आ रहा है समझ में। आगे देखते हैं। आगे है फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ सीएमसी, ठीक है। तो देखते हैं, क्रांतिक मिशेल सांद्रता को निश्चित कारक प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से हैं देखेंगे। तो फर्स्ट है टेम्परेचर। अब इसमें टेम्परेचर का क्या काम होता है देखते हैं। तो जिस ताप पर मिशेल का निर्माण होता है, मतलब कि देखिएगा, मिशेल के निर्माण के लिए ताप की या टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, वह क्राफ्ट ताप कहलाता है, ठीक है। और उस जो टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, क्राफ्ट ताप कहते हैं, ठीक है। यदि तापमान का मान क्राफ्ट ताप से कम होता है तो इसे इस स्थिति में मिशेल का निर्माण नहीं होगा, ठीक है। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, यदि तापमान का मान क्राफ्ट ताप से कम होता है, जैसे कि हमने अभी पढ़ा था, ठीक है, इसके लिए जो सीएम की सांद्रता मिश्रण होने पर निर्माण नहीं होता है, ठीक है। मतलब कि टेम्परेचर भी इसमें काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। तो क्राफ्ट ताप से कम होता है, और तो इस स्थिति में मिश्रण का निर्माण नहीं होगा तथा इससे सीएमसी का मान टेम्परेचर से प्रभावित होता है। तापमान में परिवर्तन करने पर सीएमसी के मान में भी परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। माइसलाइजेशन के लिए सामान्यतः टेम्परेचर का मान 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 43 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य होता है, ठीक है। आ रहा है समझ में। तो यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है, ठीक है, किसके लिए, मिशेल सांद्रता के निर्माण के लिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं। आगे है प्रेशर। तो जब दाब इंक्रीज होगा तो अणुओं की जो गति क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। और माइसलाइजेशन नहीं बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे सीएमसी क्या होगा, इंक्रीज होगा। उसी तरह से दाब अगर डिक्रीज होगा तो अणुओं की गति इंक्रीज होगी और माइसलाइजेशन होगा इसमें, और सीएमसी क्या होगा यहाँ पे, डिक्रीज होगा, ठीक है। अतः न्यूनतम प्रेशर पर माइसलाइजेशन की क्रिया आसानी से हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे मतलब कि यहाँ पर क्या होगा, माइसलाइजेशन की क्रिया होगी कब, जब दाब कम होगा, अणु की गति अधिक होगी, और माइसलाइजेशन यहाँ पर क्या होगा, कंप्लीट होगा, ठीक है। आ रहा है समझ में। फिर है थर्ड नंबर में नेचर ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। अलग अलग पदार्थों के लिए सीएमसी का मान भी अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे साबुन के लिए मिशेलीकरण के लिए सीएमसी का मान होता है 3 × 10⁻³ मोल प्रति लीटर होता है। आ रहा है समझ में, ठीक है। इसको तो आप इसको क्या करेंगे, जैसे कि ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा ये इस तरह से, तो इसको याद कर लेना है आपको, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है ये, ठीक है। जैसे 4 ऑप्शन दे देगा और उसमें आपको पूछ लेगा कि ये उसका रियल मान क्या है, ठीक है, सही मान कौन सा है। अब 4 नंबर में है सोलवेंट। तो अलग अलग विलायकों के लिए सीएमसी का अलग अलग होता है, क्या होता है, सोलवेंट, ठीक है। 5 नंबर में देखेंगे हेड ग्रुप, काउंटर आयन बेंडिंग बॉन्डिंग होगा ये, ठीक है, बॉन्डिंग टू सीएमसी।
तो यहाँ पे क्या कह रहा है, काउंटर आयन साइज इंक्रीज होगा तो आयन की गति क्या होगी, कम होगी या डिक्रीज होगी, या सीएमसी इंक्रीज होगा और इसमें क्या होगा, माइसलाइजेशन हो, क्या होगा, इसमें माइसलाइजेशन क्रिया कंप्लीट होगी, ठीक है। और अगर काउंटर आयन साइज अगर डिक्रीज होगा, आयन की गति जो होगी वो इंक्रीज होगी और सीएमसी मतलब इसमें डिक्रीज होगा तो माइसलाइजेशन क्या होगा, आसानी से होगा। आ रहा है समझ में, मुश्किल हो गई है, मतलब कि ये होगा लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा कठिनाई होगी और ये आसान तरीके से होगा। आ रहा है समझ में। फिर है 6 नंबर में टेल पार्ट। तो टेल पार्ट की परिभाषा लिखनी है यहाँ पे। तो टेल पार्ट साइज इंक्रीज होगा तो माइसलाइजेशन इजिली होगा और सीएमसी डिक्रीज होगा, ठीक है। और इसी तरह से अगर टेल पार्ट साइज डिक्रीज होगा तो माइसलाइजेशन हार्डली होगा, ठीक है, और सीएमसी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो गाइस हमारा जो टॉपिक है कंप्लीट होता है। आई होप आपको काफ़ी अच्छे समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और एमएससी केमिस्ट्री ऑल सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप में शेयर कर दिया है। थैंक यू।